हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का एक और लेक्चर। ओके, इसमें हम पढ़ने वाले हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इनर्ट इनर्ट मीन्स जो रिएक्ट ना करे। ओके, हिंदी में बोलेंगे तो इसे आप अक्रिय कह सकते हैं, मतलब जो रिएक्ट ना करता हो। ठीक है, तो क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? The pair of electrons which do not react or participate easily in chemical reactions called inert pair. Okay, and its effect is called inert pair effect. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे इजिली। ओके, ऐसा नहीं है कि वो करेगा ही नहीं, बट आसानी से वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कार्बन सीरीज का। कार्बन ग्रुप फैमिली के जो भी एलिमेंट्स हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ओके, मैं इसमें आपको लेड के अंदर दिखाने वाली हूँ कि इनर्ट पेयर इफेक्ट लेड में कैसे शो होता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आप किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो आप वो सब जा करके देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे समझने वाले हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, देखिए कार्बन सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। ओके, सिलिकॉन थर्ड पीरियड से, जर्मेनियम फोर्थ पीरियड से, टिन फिफ्थ पीरियड से और लेड सिक्स्थ पीरियड से। ओके, और आप सभी जानते हैं कि सिक्स्थ पीरियड में जो लेंथेनाइड है वो इंसर्ट हो जाते हैं। क्या इंसर्ट हो जाते हैं? लेंथेनाइड। ठीक है, सिक्स पीरियड में लेंथेनाइड भी आ जाते हैं। तो सिक्स पीरियड में कौन कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं बेटा? एस के आ जाते हैं, ओके, एफ के आ जाते हैं, डी के आ जाते हैं और लास्ट में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो लेड है वहाँ पर जब लेंथेनाइड आ जाता है तो ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन शो करने लगता है। ओके, क्या शो करने लगता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है संकुचन, सिकुड़ना। ओके, लेंथेनाइड के इफेक्ट के कारण इसका जो साइज है वो क्या हो जाता है, बाकी जो एलिमेंट है उनके कंपेरेटिवली क्या हो जाता है, सिकुड़ने लगता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ठीक है, देखिए इनके सबके आप देख पा रहे होंगे कि सब में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। ये आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने हैं? आउटर मोस्ट सेल में 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 हैं। ठीक है, देखिए ये जो चारों है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इनकी तो सबकी बैलेंस जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में 4 हैं और ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्लस ही शो करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये सब क्या करते हैं? +4 ऑक्सीडेशन शो करते हैं। मीन्स चारों इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो लेड होता है, ओके, वो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन को के साथ बॉन्डिंग करता है और इसकी जो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो होती है +2। ओके, इन सब की +4 होती है और इसकी +2 होती है। चलिए मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए ये मैंने एक एटम की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ठीक है, ये लेड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, ये लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देख पा रहे होंगे कि एस और पी, ठीक है, इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये जो एस ऑर्बिटल है, आप सभी जानते हैं कि पी के पहले जो एस है वो न्यूक्लियस के पास में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास में होता है तो इस पर इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जो लेड है उसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी लग जाता है, तो ऑलरेडी इसकी जो साइज है एटम की वो छोटी हो चुकी रहती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो एस ऑर्बिटल है जो अंदर की तरफ होता है वो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, वो न्यूक्लियस के और पास में आ जाता है और न्यूक्लियस के पास में होने के कारण इस पर इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगता है। ओके, जिसके कारण क्या होता है कि ये न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होने के कारण
ये इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं निकल पाते। तो जो भी इसके साथ बॉन्डिंग करता है लेड के साथ या रिएक्शन करता है तो वो केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन को ही निकाल पाता है, ये अंदर के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उन्हें नहीं निकाल पाता है। और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर। ओके, देखिए एटम की स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, बाकी s ऑर्बिटल सर्कल नहीं होता, p ऑर्बिटल सर्कल नहीं होता है, केवल s ऑर्बिटल ही सर्कल होता है। ओके, तो आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि p को क्यों सर्कल बना दिया है, मैंने जस्ट एटम को समझाने के लिए ऐसा शेप बनाया हुआ है। ओके, तो क्या हुआ, क्योंकि ये जो s6s के और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, देखिए 6s में एक ही ऑर्बिटल होता है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर भरे हुए होंगे, है ना, जिसके कारण इनका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का आपस में भी अट्रैक्शन है, क्योंकि एक पर क्या होगा प्लस हाफ, एक पर माइनस हाफ। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि ये जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में। ओके, किसी के साथ केमिकल रिएक्शन में आसानी से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसके कारण ही इनको इनर्ट पेयर बोला जाता है। ओके, और जो लेड है उसकी जो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 हो जाती है, क्योंकि इसने 2 ही इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने दिए नहीं है। और जो बाकी के एलिमेंट हैं इस फैमिली के, कार्बन फैमिली के, लाइक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टेबल, ये +4 है। ठीक है, बट जो लेड है वो +2 मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो ये था इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।